ओम शांति। आज 10 जनवरी 2026 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी। हम सभी की 2 बॉडीज होती है, एक है स्थूल बॉडी और एक है सटल बॉडी। तो ये आत्मा पहले प्रकाश की काया में है और वो प्रकाश की काया स्थूल शरीर में। जितना हम स्थूल शरीर की मेमोरी में रहते हैं, स्मृति में रहते हैं, उतना देह का भान, दुनिया के आकर्षण हमें खींचती है, वाइब्रेशंस का प्रभाव हमारे ऊपर होता है। लेकिन जितना हम फरिश्ता स्वरूप में लाइट के शरीर में रहने का अभ्यास बढ़ाते हैं, बाहर की बातों से उपराम रहना शुरू हो जाते हैं। और इसलिए फरिश्ते को दिखाया जाता है कि जमीन से थोड़ा ऊपर उठकर चलते हैं, विच मीन्स ये न्यारे हैं दुनिया में रहते हुए भी। अब अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता कैसे बनेंगे, उसके लिए परमात्मा कहते हैं दधीची ऋषि का मिसाल है, उसकी तरह हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करनी, पूरी तरह से तन से भी अपनी सेवा यज्ञ में करनी, हर तरह से सर्विस पर अवेलेबल रहना। कितनी सुंदर बात। दूसरा पॉइंट, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे, फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भव। बाबा कहते हैं परमात्मा की नंबर 1 श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो फिर याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीजों का जोड़ा तब होता है जब पहले समान बनते हैं। ऐसे ही बाबा से जोड़ा बनाना है तो पहले आत्मा समझना। इस फाउंडेशन को पक्का नहीं किया ना तो फिर ज्ञान मार्ग में बहुत स्ट्रगल, फिर हम बहुत मेहनत करते चलते रहेंगे, लेकिन एक बार क्योंकि ये सूक्ष्म है ना तो ये मेहनत मांगेंगी, समझ भी नहीं आएगा, लेकिन ग्रेजुअली समझ डेवलप होगी। जितना अभ्यास बढ़ाएंगे, हर मोमेंट आत्म अभिमानी रहने का, ऐसा नहीं कि सिर्फ योग। तो क्या होगा याद हमारी सहज हो जाए क्योंकि हम जोड़ा बन जाएंगे, समान बन जाएंगे। इस बात पर बार बार अटेंशन। कई बार ज्ञान मार्ग में बहुत साल चलने के बाद समझ आता है कि अच्छा, अल्टीमेटली आत्मा ही समझना है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए थोड़ा इस पर कॉन्टेम्पलेट करना बैठकर, क्योंकि आजकल विस्तार तो बहुत हो गया है ज्ञान का, इतनी क्लासेस मिलती है, इतना ज्ञान चारों तरफ भी है, लेकिन सार नहीं है। बहुत कम आत्माओं का इस पर अटेंशन है, बहुत कम आत्माएं इस बात को समझ पाई है कि आत्मिक स्थिति क्या है, इसका अभ्यास क्या है। इसीलिए कॉन्टेम्पलेट करना, क्लासेस सुनना, बहुत हेल्प मिलेगी। तीसरा पॉइंट है कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है, इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। ये अच्छी बात है ना। ज्ञान तो हम बहुत सुना सकते हैं, लेकिन जो कर्म है वो आत्मा का सच्चा दर्पण है। उससे पता पड़ेगा कि ज्ञान इनके अंदर कितना है, कैसे हम वॉक करते हैं, कैसे हम बात करते हैं, हमारे मन में धैर्यता कितनी है, चाल में बहुत तीव्रता तो नहीं है, बहुत ज्यादा पैर पटक पटक कर तो नहीं चलते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा तो नहीं करते हैं। इससे पता पड़ेगा, इन कर्मों से पता पड़ेगा कि आत्मा की क्या अवस्था है। इसीलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। रोज बहुत सुंदर शिक्षाएं परमात्मा से हमें मिलती हैं, लेकिन 3 पॉइंट्स तक इसको सीमित नहीं रखना है। रोज सेंटर पर जाकर मुरली जरूर सुननी है। ऐसे संग को अवॉइड करना है जो ज्ञान के लिए, संस्था के लिए कुछ निगेटिव कहे, ठीक है, वो हमें संशय में ला देते। इतना दुर्भाग्य है हमारा ना उन आत्माओं का जो किसी की बातों में आकर, संशय में आकर ज्ञान से दूर हो जाए।
और उस आत्मा का कितना महान दुर्भाग्य है जो परमात्मा से बच्चों को दूर करे। तो आज की 3 सुंदर शिक्षाएं हैं। पहला है फरिश्ता बनने के लिए दधीचि ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करना। दूसरा है पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे ज्ञान। और तीसरा कर्म आत्मा का दर्शन है, दर्शन कराने वाला दर्पण है, तो कर्म से शक्तिशाली रूप को प्रत्यक्ष। अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता प्रकाश की काया में विराजमान में आता, स्थूल शरीर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रभाव से बियॉन्ड, चमकता हुआ लाइट का शरीर, परमात्मा की विशेष संतान, परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ते हुए शक्तियों की किरणों का प्रवाह मुझ आत्मा में हो रहा है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। एक एक कदम श्रीमत पर चलने वाली बाबा हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया।